राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं। जो भारत जोड़ो यात्रा के जो 3 मुख्य बिंदु थे, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और आखिरी वाला जो था वो नफरत, और नफरत की बात ही जो है उसकी चर्चा भी हम वही चर्चा हम यहाँ भी कर रहे हैं, और इसके इर्द गिर्द जो चीज़ें चल रही हैं उसी का विश्लेषण कर रहे हैं। विश्लेषण करना हमारा काम है, हम कर रहे हैं, चाहे चुनाव का विश्लेषण हो, या चाहे भारत जोड़ो यात्रा का विश्लेषण हो, या राहुल गांधी के भाषण का हो, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का हो। जब राहुल गांधी के भाषण में आखिर ऐसा क्या है कि ये नागवार गुजर रहा है? क्या राहुल गांधी लगातार राष्ट्र विरोधी बात कर रहे हैं? राहुल गांधी जब यहाँ रहते हैं, देश में रहते हैं, तो फिर और वो भाषण देते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि यहाँ मैं बोलता हूँ तो आप बोलने नहीं देते हैं, सदन में बोलता हूँ तो आप वहाँ से शब्दों को हटा देते हैं, अदानी जैसे शब्द को आप हटा देते हैं, अमर्यादित घोषित कर देते हैं, और फोटो तो हटा ही देते हैं। वहाँ भी यही बात रख रहे हैं, बात कुछ भी उन्होंने अलग नहीं कही है। लेकिन जब अमेरिका की बात उन्होंने की, भाषण अगर आपने सुना हो तो उन्होंने अमेरिका का जिक्र भी किया और कहा कि जिस समय पिताजी की डेथ हुई थी उस समय कैसे मदद की गई, लेकिन 2002 9/11 के बाद से परिस्थितियां कैसी हुई हैं ये भी बता रहे हैं कि इसका मुझे नहीं पता, इसका इल्म नहीं है, लेकिन पहले वहां काला गोरा इसमें भेद नहीं था अमेरिका में, हमारे यहाँ हम में ही भेद है, जो बात अभी यहाँ बुशरा जी रख रही थी। तो अगर ये बातें हो रही हैं विदेश की धरती पर, और कहीं लेक्चर उस जगह पे लेक्चर देते हुए जहां वो बंदा पढ़ा है, जहां से वो निकला है, और पहली बार भाषण नहीं दे रहा है, पहली बार लेक्चर नहीं दे रहा है, पिछले साल भी लेक्चर दिया था, आइडिया ऑफ इंडिया पे भाषण देकर के आए थे, वो वहां भी सवाल जवाब करके सवालों का जवाब देकर आए थे, लेकिन आज वो जवाब देते हैं तो फिर यहाँ नागवार और उस पर बिल्कुल पिल पड़ते हैं सब। क्या समझा जाए इसको? बोलना छोड़ दिया जाए? देखिए राजीव जी, राहुल गांधी ने वही बात कही जो इस देश के 50 करोड़ लोग महसूस करते हैं। हम लोग भी जो बात कर रहे हैं वो राहुल गांधी की ही लगभग जबानी बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो यह कि राहुल गांधी जिस सच को कह रहे हैं वो सच इस देश का है, वो किसी तीसरे देश के बारे में नहीं कह रहे हैं कि वहां पे ये हो रहा है। और ये तो हम लोग रोज देख रहे हैं, आप एक घटना नहीं, इस देश के हर 3 घंटे पर 2 बेरोजगार नौजवान आत्महत्या करते हैं। इस देश में प्रतिदिन 1 दर्जन महिलाओं के साथ छेड़खानी और रेप होते हैं, और न जाने कितने बच्चों को जातिगत उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। किसी की दाढ़ी और टोपी देख करके उस पर फप्तियां कसी जाती हैं, तो कभी मॉब लिंचिंग तक हो जाती है। किसी से जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, किसी को टॉर्चर करने के लिए गोली मारो जैसे नारे लगाए जाते हैं। ये इस देश का सच है, और इसको लेकर के हम सब चिंताग्रस्त हैं। क्यों आज हम बात कर रहे हैं? लेकिन राजीव जी, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इसी में जुड़ा हुआ है कि बीजेपी चाहती है कि आप इसी मुद्दे पर बात करते रहें, नफरत पर आप बात करते रहें, सांप्रदायिकता पर आप बात करते रहें, और जब बात कम हो जाती है तो कोई निकलता है भगवा चोले में, सो कॉल्ड साधु, और वो नरसंहार की बात करने लगता है। कभी कोई साधु हिंदू राष्ट्र की बात करने लगता है, और सारे मीडिया चैनल, यहां तक कि जो वैकल्पिक मीडिया है वो भी उसी मुद्दे पर बात करने लगता है, ताकि इस देश में बढ़ती बेरोजगारी, चरम पहुंच गई महंगाई, लोगों का शोषण, असमानता की चौड़ी होती हुई खाई, और जो धन्ना सेठ रात दिन बढ़ रहे हैं, ये सच्चाई लोगों को ना दिखाई दे, लोगों को ना सुनाई दे। क्या वजह है राजीव जी कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के साथ साथ द इकोनॉमिस्ट ने भी लिखा, पूरा नाक कटी हुई दिखाई अडानी की। दुनिया के तमाम पत्रिकाओं ने इस देश में कारपोरेट का जो पूरा घपला था उसका पर्दाफाश किया, और उसके पीछे कौन है ये हमें बताने की जरूरत है क्या कि अडानी के पीछे कौन था? नरेंद्र मोदी, जो आदमी 607वें स्थान पर था 2014 में, वो कैसे 2022 के आखिरी तक आते आते दूसरे नंबर पर पहुंच गया? कौन सी पॉलिसीज थी? कितने हवाई आपने वो पूरे हवाई पट्टियां दे दी, कितने बिजली के सेक्टर आपने दे दिए? श्रीलंका में आप क्या करने गए थे?
राहुल गांधी ने इसके पहले पूछा था कि अडानी साहब बाद में गए या पहले गए, कितने कॉन्ट्रैक्ट उनको मिले, कोई हिसाब देगा कि नहीं देगा। जब खड़गे साहब सवाल पूछते हैं तो भी जवाब नहीं दिया जाता है। तो जब आप जवाब नहीं देना चाहते हैं और इस देश की जनता को गुमराह रखना चाहते हैं तो फिर आप इसी तरह से हमले करते हैं। ये एक जनता उन्होंने चुन ली है। राजीव जी, आपको आश्चर्य होगा कि 20 से 25% जनता ऐसी है जो बीजेपी कुछ भी कर जाए, वो उनको दर्द दे, उनको महंगाई से मार दे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए मोदी और ये जो पूरा बना हुआ जो आडंबर है, वो जो गुब्बारा है, वो बार बार छलनी होता है। और राहुल गांधी की उस यात्रा में लोगों को थोड़ी शर्म आनी भी लगी थी, तो उसी शर्म को दूर करने के लिए फिर से हमला हुआ। एक चुनी हुई जनता को उसको कैसे रखेंगे खुश, क्योंकि मोदी जी दे तो कुछ नहीं रहे, 50 रुपया और बढ़ा दिया है। तो रोज रोज जो उसको तकलीफ उठानी पड़ रही है, उस तकलीफ को दूर करने के लिए जरूरी है कि राहुल गांधी पर हमले करिए, विपक्ष पर हमले करिए, कुछ लफाजी बोलिए, झूठे ही बोलिए कि नहीं महंगाई है ही नहीं। वित्त मंत्री जी बोल दें कि हम प्याज नहीं खाते, कुछ दिनों के बाद कहेंगे हम आटा ही नहीं खाते। क्या करेंगे आप क्या सोच सकते हैं कि हम डेमोक्रेसी में हैं? वही ठीक कहा अजय शुक्ला जी ने कि जितनी विनम्रता से राहुल गांधी बोले, मैं तो कह रहा हूं कि मेरे जैसा आदमी होता तो और कड़ा बोलता। वो तो राहुल गांधी है, कम से कम उन्होंने अपने व्यक्तित्व को ध्यान में रखा कि नहीं हम ऐसे नहीं हो सकते हैं। और ये मोदी जी क्या कर रहे थे, कितने भाषणों में क्या क्या कहा उन्होंने उसी तमाम देशों के प्लेटफॉर्म पर जाकर के। और यहां क्या कहते हैं, 55 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय और न जाने क्या क्या। कुछ शर्म आती है क्या? ये बहुत बेशर्म किस्म के लोग हैं। और बिल्कुल मैं सहमत हूं कि ये भारत विरोधी हैं, ये सिर्फ सत्ता चाहते हैं, ये वर्चस्वशाली लोग हैं, ये इस देश को धंधा बना लिया इन्होंने। वो अडानी तो दिख रहा है, असल में इनके लिए वो धंधा है, ये राष्ट्रवाद नहीं है, विशुद्ध रूप से राजनीतिक धंधा है। और राहुल गांधी अगर उसको एक्सपोज कर रहे हैं तो इनको मिर्ची लग रही है। मिर्ची लगना स्वाभाविक है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि भले ही वो 20 से 25% एक चुनी हुई जनता बन गई हो, अभी भी 80% लोग ऐसे हैं जो लोकतंत्र में यकीन करते हैं और सच और झूठ का बोध उनको है, वो विवेक उनका पैदा हो रहा है। और इसी वजह से ये रिजल्ट भी बदल रहे हैं। 3 सीटों पर कांग्रेस का आना ये दिखाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। ये बेचैनी इसीलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बुशरा जी कुछ